ब्लॉकचेन पर जेट इंजन। ईटीएच जिला का टोकन युक्त आसमान पर 12 मिलियन का दाव। ईटीएच जिला कॉरपोरेशन का विकास, जिसे पहले बायोटेक केंद्रित 180 लाइफ साइंस कॉर्प के रूप में जाना जाता था, अब शाब्दिक रूप से उड़ान भर चुका है। पिछले साल क्रिप्टो ट्रेजरी के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद कंपनी अब एक टोकनाइजेशन पावर हाउस में तब्दील हो रही है। इसका ताज़ा कदम 2 कमर्शियल जेट इंजन खरीदना और यूरोस एरो टोकन लॉन्च करना। आसमान का विखंडन। गुरुवार को कंपनी की नई सहायक इकाई ईटीएच जिला एरोस्पेस ने 2 कमर्शियल जेट इंजनों द्वारा समर्थित एक टोकन पेशकश का अनावरण किया। ये इंजन वर्तमान में एक प्रमुख अमेरिकी विमानन कंपनी को पट्टे पर दिए गए हैं। $100 प्रति टोकन की कीमत के साथ इस परियोजना का लक्ष्य उस एसेट क्लास का लोकतंत्रीकरण करना है जो आमतौर पर केवल संस्थागत निजी इक्विटी के लिए आरक्षित होता है। कंपनी उन निवेशकों के लिए 11% रिटर्न दर का लक्ष्य रख रही है जो 2028 तक टोकन को होल्ड करेंगे, जो कि वर्तमान लीज की समाप्ति अवधि है। सीईओ मैकन रुडेल ने कहा कि यह कदम विमानन क्षेत्र के स्थिर कैश फ्लो का लाभ उठाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करके आंशिक स्वामित्व को आधुनिक बनाता है। एक बड़ा रणनीतिक बदलाव। ये ईटीएच जिला का बड़ा बदलाव नहीं है। कभी क्लिनिकल स्टेज बायोटेक फर्म रही यह कंपनी 2025 के मध्य में एक इथेरियम केंद्रित ट्रेजरी बन गई थी। हालांकि जैसे जैसे एचओडीएल का उत्साह कम हुआ है, ईटीएच की कीमतें 1872 से 2130 के बीच उतार चढ़ाव वाली बनी रही। कंपनी ने अपनी पूंजी को भौतिक संपत्तियों में लगाने का फैसला किया। जनवरी में इंजनों को 12.2 मिलियन की खरीद के लिए कंपनी ने अपने विशाल ईटीएच भंडार का कुछ हिस्सा बेचा, जबकि एसएससी फाइलिंग ने एक समय में उनकी होल्डिंग का मूल्य $443 मिलियन बताया। हालांकि अनुमान बताते हैं कि अब उनके पास लगभग 70,000 ईटीएच का भंडार है, जिनकी कीमत लगभग 136 मिलियन है। आगे की राह क्या है? विमानन तो बस एक शुरुआत है। ईटीएच जिला की योजना अपने आरडब्ल्यू पाइपलाइन का विस्तार करने की है, जिसमें होम और कार लोन का टोकनाइजेशन शामिल होगा। 2026 की शुरुआत तक कुल आरडब्ल्यू बाजार $24 बिलियन अनुमानित है और कंपनी दाव लगा रही है कि वित्त का भविष्य केवल क्रिप्टो को होल्ड करने में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे आकर्षक भौतिक संपत्तियों को ऑनचेन लाने में है।